आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। हम इन क्लासेस में जो क्लास मैं आपके सामने ये लेकर आ रहा हूं, इसमें हम पढ़ रहे हैं 10th की मैथमेटिक्स और उसमें हम समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इतनी जानकारी आपको है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, जिसे आप एपी नाम से जानते हैं जिस चैप्टर को, उसको पढ़ने के क्रम में कई सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। एक सब टॉपिक nth टर्म नाम का हो चुका है और सम ऑफ n टर्म्स नाम का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। उसमें कई सारे सवाल लगाए जा चुके हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस और इस क्लास में आपके सामने लेकर मैं आ रहा हूं। देखिए, सीधे क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको देखिए, समझिए और लगाने की कोशिश की जाएगी किस तरीके से लगाया जाए। देखिए, सवाल को जब हम पढ़ेंगे तो ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये जितनी कॉन्सेप्ट एपी की आपने अभी तक सीखी है, जितने फॉर्मूले आपने एपी के अभी तक पढ़े हैं, उन सूत्रों के माध्यम से ये सवाल नहीं लगाना है। एक और नई चीज आपको जाननी है इस सवाल को लगाने से पहले। वो क्या है, देखिए जरा, समझिए। एक बात समझ लीजिए, एक फॉर्मूला है, ऐसा समझ लीजिए आप। अगर कभी किसी सवाल में या किसी भी स्थिति में कोई 3 संख्याएं ऐसी माननी हो जो एपी में हो, तो वो 3 संख्याएं बिल्कुल स्पेसिफिक हैं अपने आप में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल या कहीं पर भी ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पर आपको 3 संख्याएं एपी में लेनी हो, ऐसे कोई 3 नंबर्स लेने हो जो एपी में हो और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन सवाल को आगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाना हो। तो 3 नंबर्स अगर एपी में लेने हो, या 4 नंबर्स अगर एपी में लेने हो, या 5 नंबर्स अगर एपी में लेने हो, इन तीनों ही कंडीशंस के लिए स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं आपके पास, स्पेसिफिक नंबर्स हैं, विशेष संख्याएं हैं जो ऐसी स्थितियों में लेकर आप सवाल को आगे बढ़ाएंगे। वो क्या है वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, यदि ना लिखिए, इसे लिख लीजिए। एपी में 3 संख्याएं, अगर कभी एपी में 3 संख्याएं लेनी हो आपको, तो कौन कौन सी 3 संख्याएं लेंगे? वो होंगी आपकी, पहली संख्या होगी a माइनस डी, दूसरी संख्या होगी a और तीसरी संख्या होगी a प्लस डी। ये ध्यान रखिए हमेशा, ये फॉर्मूला है। अगर एपी में 3 संख्याएं लेनी हो तो 3 संख्याओं को आप कैसे लेंगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर आपको सपोज दैट एपी में ही 4 संख्याएं लेनी हो, 4 नंबर्स लेने हो, जैसे मान लीजिए कोई सवाल ऐसा है, कहा जाए समांतर श्रेणी की 4 संख्याओं का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, तो मतलब कुछ रिजल्ट आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए या वो बताइए। तो अगर एपी में 4 संख्याएं माननी हो तो आप क्या मानेंगे? पहली संख्या आप मानेंगे a माइनस 3d, दूसरी संख्या मानेंगे a माइनस डी, तीसरी लेंगे a प्लस डी और चौथी लेंगे a प्लस 3d, ठीक। और एक लास्ट और, अगर आपको एपी में 5 संख्याएं लेनी हो तो पहली संख्या आप मानेंगे a माइनस 2d, दूसरी मानेंगे a माइनस डी, तीसरी मानेंगे a, चौथी a प्लस डी और पांचवी a प्लस 2d, ठीक। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। और जब भी ऐसा सवाल, ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ये 3 संख्याओं पर आधारित है। 3 संख्याओं पर जब आधारित है तो हम ये वाली संख्याएं लेकर सवाल को लगाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसा ही कुछ सवाल, ऐसी ही कंडीशन जैसे इसमें दे रखी है, वैसी कंडीशंस और सवालों में भी दे रखी होंगी, इसमें 4 और 5 संख्याएं आपसे मनवाएगा। तो अगर 4 संख्याओं पे सवाल दिया हो तो ये वाली संख्याएं मानकर आप सोल्यूशन करेंगे। अगर 5 संख्याएं माननी हो तो ये वाली संख्याएं मानकर आप सोल्यूशन करेंगे, ठीक है बात। तो इस सवाल को देखकर ये 3 फॉर्मूले आपके लिए और नए आ गए, इनको आप लिख लीजिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। देखिए क्या है सवाल, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, 3 संख्याएं एक समांतर श्रेणी में हैं जिनका योग
24 है, उनके वर्गों का योग 200 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 numbers are in an arithmetic progression whose sum is 24 and the sum of their squares is 200. Find the numbers. 3 संख्याएं आपको निकालनी है और 3 संख्याओं की विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता है कि वो तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है, दूसरी विशेषता है कि उनका योग 24 है और तीसरी विशेषता है कि उनके वर्गों का योग 200 है। ये 3 बातें आपको दे रखी है सवाल में। सवाल को इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। पहली विशेषता से हम शुरू हो जाते हैं। 3 संख्याएं हैं और वो 3 संख्याएं कैसी, उनकी पहली विशेषता है कि वो समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में अगर 3 संख्याएं हो तो कौन सी मानी जाएंगी। मान लीजिए, लिखेंगे माना एपी में तीन संख्याएं a माइनस डी कामा ए प्लस डी है। जब भी एपी में 3 संख्याएं माननी होंगी तो हम ये मान लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो अब तीनों संख्याओं की पहली विशेषता ये थी कि समांतर श्रेणी में, तो 3 संख्याएं विशेषता के हिसाब से हमने मान ली। अब ये तीनों संख्याएं, इन तीनों संख्याओं का योग यानी तीनों नंबर्स का जो सम है वो 24 दे रखा है। तो क्या कह रहा है सवाल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यानी पहली शर्तानुसार, पहली शर्त यह है कि तीनों संख्याओं का योग 24 है, तो इनका योग 24 है, योग बराबर 24 दिया यानी सम इक्वल टू 24। योग तीनों का यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। ये d से d हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 24 यानी a इक्वल टू कितना आ गया 3 अट्ठे 24। ये इक्वेशन 1 हो गई। a की वैल्यू आ गई, उसको समीकरण 1 बना दीजिए, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे यूज करेंगे। उसके बाद दूसरी शर्त क्या कह रही है, क्या लिखेंगे दूसरी शर्त से, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वर्गों का योग। दूसरी शर्त क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों का योग कितना 200। तो इनके स्क्वायर्स का सम कर दीजिए, इनके वर्ग करिए, फिर उसको जोड़ दीजिए। तो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ब्रैकेट ऑफ करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो ए स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस का ए स्क्वायर फिर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का डी स्क्वायर प्लस का 2ad और इज इक्वल टू 200। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, 2ad से 2ad कैंसिल हो गया, a और a मिलके 3a स्क्वायर हो गए, d और d मिलके 2d स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 200। a की वैल्यू आपके पास 8 है, यहां रख दीजिए, यहां 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 200। 8 का स्क्वायर 8 हटाई 64 और 64 दिया 60 दिया 180 और 4 दिया 12 192 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 200। 2d स्क्वायर इक्वल टू 200 में से 192 चला गया, 192 चला गया, 8 बचा, यानी कि d स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8/2 4। यानी d बराबर कितना आ गया 2। ठीक, d की वैल्यू आ गई 2, a बराबर 8 आ गया, d बराबर 2 आ गया। जब a बराबर 8 आ गया, d बराबर 2 आ गया तो हमको क्या निकालना था, संख्याएं निकालनी है। और संख्याएं हमने क्या मानी है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। लिखेंगे अतः
संख्याएं। पहली संख्या a माइनस डी, a का मतलब 8, d का मतलब 2 इज इक्वल टू 6। दूसरी संख्या a कितना आ गया 8। तीसरी संख्या a प्लस डी यानी 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 6, 8 और 10 ये संख्याएं आ गई। जब इस तरीके के सवाल, बार बार मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें कंडीशंस दे रखी होती हैं, ऐसे सवालों के बाद जब आपको आंसर मिलता है तो इस आंसर का आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये आंसर आपका सही आया है या नहीं आया है। कैसे कर सकते हैं? जो भी आंसर मिला है उस आंसर पर कंडीशंस अप्लाई करके देखिए। अगर कंडीशंस अप्लाई हो जाएं तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, पहली कंडीशन, ये 3 संख्याएं हमारे पास आई हैं। तीनों संख्याओं पर जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि उन संख्याओं का योग 24 होगा। तो देख लीजिए 10, 8, 18 और 6, 24, यानी संख्याएं जो आई हैं उनका योग 24 है। दूसरी कंडीशन थी कि उनके स्क्वायर्स का सम यानी वर्गों का योग 200 होगा। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64, 36, 100 और 100 200। क्योंकि संख्याओं पर दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब जो आपका आंसर मिला है वो आप बिल्कुल सही है। ठीक, नोट कर लीजिए इस सवाल को और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, चलते हैं। ये आ गया। ठीक, हर सवाल के साथ नया फॉर्मूला आ रहा है। इस वाले सवाल को लगाने से पहले भी आपको एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, देखिए जरा। देखिए अभी तक क्या था, आपको अगर nवां पद दिया हो और इससे Sn निकालना हो, यानी कि n पदों का योगफल निकालना हो, तो आसान था। nवां पद दिया था यानी nth टर्म दे रखा है, nth टर्म में हम n इक्वल टू 1 रख दें तो t1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा जिसको आप a कहते हैं। और इसी nth टर्म में आप 2 रख दीजिए तो t2 आ जाएगा, और t2 में से t1 को घटा देंगे तो d मिल जाएगा। और जब tn के माध्यम से हमने a निकाल लिया और d निकाल लिया, जब a और d निकल आए तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं और Sn निकाल लेते हैं। ये प्रोसीजर था अभी तक। लेकिन ये tn से Sn निकालना हुआ। अगर Sn आपको दे रखा हो और Sn से tn निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्या दे रखा है? Sn दे रखा है और Sn से आपको क्या निकालना है? tn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स आपको दे रखा है, n पदों का योगफल दिया है और उसके माध्यम से nवां पद निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, है फॉर्मूला। बाकी वो जो भी फॉर्मूला है वो क्यों फॉर्मूला बन गया, कैसे उससे आप tn निकाल सकते हैं, इस बात को भी हम समझेंगे, केवल रटेंगे नहीं। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास Sn हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास किसी भी सीरीज, किसी भी AP के लिए Sn की वैल्यू हो, आपके पास Sn का मतलब नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, n पदों के योगफल का की वैल्यू आपको दे रखी हो, तो उसके माध्यम से आप Sn-1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? Sn में जहां जहां n है, हर उस n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे। Sn की जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू में जहां जहां n यूज हुआ हो वहां वहां आप n-1 यूज कर लीजिए। तो जब s के साथ n था तो Sn वैल्यू हुई, जब n की जगह पे आपने n-1 यूज कर लिया तो उसको आप Sn-1 कह देंगे। तो Sn से Sn-1 निकाल लेंगे हम और फिर दोनों का डिफरेंस कर देंगे, मतलब दोनों को घटा देंगे। और Sn में से Sn-1 की वैल्यू को जब आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा tn। ये एक नया फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, अगर Sn से tn निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, tn इक्वल टू Sn-1। ठीक, किस तरीके से होगा इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे Sn है, n को कोई नंबर ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए Sn जो है S10 है। अगर S10 है तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये 10 पदों का योग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 पदों का योग। 10 भी मत लीजिए, थोड़े कम लीजिए ताकि लिखने में आसानी रहे। इसको आप 5 ले लीजिए, मान लीजिए Sn नहीं S5 है। S5 का मतलब क्या है? 5 पदों का योग। ठीक, अगर आपको S5 दिया हो और S5 के माध्यम से आपको T5 निकालना हो, यही तो था, Sn दे रखा हो, Tn निकालना हो, तो यहाँ पे S5 दिया है और आपको T5 निकालना है। तो ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला कहता है कि Sn से Tn निकालने के लिए Sn में से
एस एन माइनस वन घटा देंगे। इस फॉर्मूले को यहां पर अगर अप्लाई करें तो S5 से T5 निकालने के लिए S5 में से S5 माइनस वन हम घटा दें, N5 N माइनस वन 5 माइनस वन, ये तो होगा। अच्छा, अगर ये होगा तो 5 माइनस वन का मतलब क्या है? क्या 5 माइनस वन को 4 लिख सकते हैं? इसका मतलब तो यही तो है कि भाई n और n माइनस वन का मतलब क्या है? अगर n की जगह 5 है तो n माइनस वन का मतलब 4, यानी S5 में से S4 अगर घटा दीजिए तो आपको T5 मिल जाएगा। ये फॉर्मूला यही कहता है। अब इस कहानी को जरा समझ लीजिए, इस फॉर्मूले के बेसिस पे ये तो रिजल्ट हमारे पास आएगा, लेकिन ये रिजल्ट कैसे है, S5 में से S4 घटाने पर कैसे T5 मिलता है, ये आप देख लीजिए, समझिएगा ध्यान से। S5 का मतलब है किसी समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग, ठीक। 5 पदों का योग मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। भाई S5 का मतलब यही तो है। S5 का मतलब है किसी भी AP के 5 पदों का योग, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, ये S5 हो गया। फॉर्मूला कहता है कि S5 से अगर T5 निकालना है तो S5 में से S4 घटा दें हम, तो S5 में से अगर S4 घटाना है तो S4 को इसके नीचे लिख लीजिए। S4 का मतलब क्या है? S5 5 पदों का योग, तो S4 कितना है? 4 पदों का योग। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक होगा भाई। S5 T1 से लगाकर T5 तक का योग हो गया, S4 T1 से लगाकर T4 तक का योग हो गया, और सवाल कह रहा है कि अगर T5, फार्मूला कहता है कि अगर T5 आपको निकालना है तो S5 में से S4 घटा दीजिए, तो S5 में से S4 घटाइए, जरा देखिए क्या आएगा। घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, T1 प्लस का T1 माइनस का कट गया, T2 प्लस का T2 माइनस का कट गया, T3 कट गया, T4 कट गया, क्या बचा? T5। और इधर क्या है? S5 माइनस S4 बराबर, देखिए यही तो है आपका फॉर्मूला। T5 बराबर क्या है? S5 माइनस S4। बात समझे भाई? बिल्कुल सिंपल सी बात है। किसी पूरी सीरीज को आपने जोड़ रखा है और दूसरा जोड़ जो है वो आपने उस सीरीज से एक कम पद को जोड़ा है, एक पद को छोड़ा है केवल, बाकी पूरी सीरीज को फिर जोड़ दिया है। तो पहले हमने n पदों को जोड़ा और फिर दोबारा n-1 पदों का जोड़ लिया है, तो पूरी सीरीज में बचा कौन सा? n में से n-1 पदों का योग निकल जाएगा, तो एक लास्ट टर्म ही तो बचेगा केवल Tn, बाकी सब तो कट ही गए। तो वो फार्मूला है आपके सामने। तो ये सूत्र को समझाने का प्रयास था। अगर समझ में आ गया है तो ठीक बात, नहीं समझ में आया है तो याद कर लीजिए, और क्या, ठीक है। आइए देखिए, पढ़िए सवाल। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn इतना है तो क्या ज्ञात करना है? nवां पद बताइए, पहला पद बताइए, सार्वधातुक बताइए, सारी चीजें आसान। Sn दिया है तो Sn से हम Tn निकाल लेंगे और Tn से हम फिर सब कुछ निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? क्या दिया है? Sn, n स्क्वायर माइनस n। क्या लिखेंगे? वी नो दैट, या हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Tn बराबर Sn की वैल्यू है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस Sn माइनस 1 क्या होगा? Sn, n जहां जहां है वहां वहां n माइनस 1 रख दीजिए, तो क्या होगा? 3 n का स्क्वायर है तो ये n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये n है तो ये n माइनस 1 हो जाएगा। 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 3, ब्रैकेट खोलेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस n प्लस 1।
पूरा ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस का 3n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3 2 जा 6 n माइनस माइनस प्लस का n और माइनस का 1। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस n से माइनस n कैंसिल हो गया, ये आपका बचा कितना 6n माइनस 3, नहीं 6n माइनस 3 और माइनस 1 दैट इज 6n माइनस 4। देखिए ऐसा सवाल देकर आपसे tn भी पूछा जा सकता है। तो अगर tn पूछा जाता, nवां पद पूछा जाता तो ये अच्छा पूछा तो गया है, पहले वाले पार्ट में क्या पूछा गया nवां पद, तो nवां पद यानी tn, ये आ गया आपका पहला आंसर। दूसरे में आपसे पूछा गया पहला पद, ये है आपका nवां पद। nवें पद में n की जगह अगर 1 रख दीजिए तो t1 मिल जाएगा, और t1 का मतलब पहला पद, तो क्या लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 4। t1 का मतलब पहला पद, 6 में से 4 चला गया 2, दूसरा आंसर। तीसरी बात आपसे पूछी गई सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब होता है d, और d की वैल्यू होती है t2 माइनस t1। t1 हमारे पास पहले से है, t2 और निकाल लें और फिर दोनों को घटा दें। t2 निकालने के लिए इसमें n बराबर 2 रख दीजिए, tn में n बराबर 2 रखने पर तो t2 जो हो जाएगा वो 6 इंटू 2 माइनस 4, 12 में से 4 चला गया 8, इसलिए लिखेंगे सार्वांतर d इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 का मतलब 8 और t1 का मतलब 2, d कितना आ गया 6। ये तीनों आंसर आ गया आपके पास, पहला पद आ गया, सार्वांतर आ गया और nवां पद आ गया। ठीक, लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद। आसान सा सवाल है, चुटकुला है। nवां पद दे रखा है यानी कि tn दिया हुआ है, nवां पद यानी कि tn दे रखा है, 25 पदों का योगफल निकालना है। क्या है, कुछ है नहीं सवाल में, कुछ भी नहीं है सवाल में, मजाक है सवाल। क्या है मजाक, देखिए किया जाए थोड़ा। एक समांतर श्रेणी का nवां पद आपको दे रखा है, nवां पद दैट इज tn। सबसे पहले मान लीजिए, क्या मान लें, कुछ नहीं मानिए, गिवन या ज्ञात है। nवां पद कितना दे रखा है 3 प्लस 2n, nवां पद दिया है 3 प्लस 2n। हमको निकालना है श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग। योग के लिए Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn के लिए आपको n चाहिए, n 25 है, जितने पदों का योग वही n। Sn के लिए आपको a चाहिए, a का मतलब प्रथम पद, प्रथम का पद का मतलब t1, तो n इक्वल टू 1 रख दें तो t1 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, t1 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 5। t1 को क्या कहते हैं आप, a, ये प्रथम पद आपको मिल गया। फिर क्या करिए, n बराबर 2 रख दीजिए। n बराबर 2 जब रखेंगे तो t2 मिल जाएगा। t2 का मतलब 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 3 7, t1 भी है t2 भी है, इसलिए सार्वांतर d। t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, t2 का मतलब 7 माइनस t1 का मतलब 5,
सार्वधातर d की वैल्यू आ गई 2, और जब d की वैल्यू 2 आ गई, देखिए हमारे पास a है, हमारे पास a है, हमारे पास d है, और 25 पदों का योग निकालना है। पच्चीस पदों के योग के लिए n बराबर कितना 25, क्योंकि Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 25 बटे 2, 2 इंटू a का मतलब कितना है, a का मतलब है 5, यहां पर n का मतलब 25 माइनस 1, d का मतलब 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 24 दूना 48, 48 10 58, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 25 और 29 का गुणा कर दिए, जो भी आएगा वो आंसर। इतना काम आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इतनी जो है आप जो है मेहरबानी करेंगे अपने ऊपर और सबके ऊपर। 25 और 29 का गुणा करिएगा, जो भी आएगा वही आंसर। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, यदि प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं के योग के k गुने के बराबर है, तब k ज्ञात कीजिए। देखिए k जो है वो छुप गया, ये ज्ञात कीजिए छुप गया है, यहाँ पर ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यदि प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं के योग के k गुने के बराबर हो, तो k की वैल्यू बताइए। तो इसमें ये n के टर्म्स में आएगी वैल्यू। चलिए देखिए, बढ़िया ठीक ठाक सवाल है, लगाया जाए। सबसे पहले प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, उसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना है, उसके बाद कंडीशन यूज करेंगे। दो बातें हैं, सबसे पहले क्या करना है, प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, उसके बाद प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, उसके बाद उसमें उन दोनों में एक कंडीशन लगानी है, वहां से k की वैल्यू मिलेगी। तो लिखें सबसे पहले प्रथम n समप्राकृतिक संख्याएं, प्रथम n समप्राकृतिक संख्याएं, प्रथम n समप्राकृतिक संख्याएं। पहली समप्राकृतिक संख्या क्या होगी, 2, दूसरी क्या होगी 4, 2 होगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14 एंड सो ऑन। और कहां तक हमको जाना है, n लेनी है संख्याएं, n संख्याएं लेनी। ठीक, तो इसमें क्या है, a बराबर कितना है 2, d बराबर कितना है 4 माइनस 2 यानी 2, और n बराबर कितना है n संख्याओं का ही योग करना है। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब भी 2, n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2, नहीं कटेगा नहीं, बेमतलब काट दिया, टू एन माइनस 2, Sn n/2 2n प्लस 2 हो जाएगा,
2 कॉमन मिलेगा, कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा n+1, ये हो गया Sn, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब अगली बात क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो फिर से लिखिए, प्रथम n विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, n तक लेना है, n टर्म्स। इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 1, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 1 = 2, और n बराबर n ही रहेगा। इनका योगफल क्या लिखेंगे, तो s' कर दीजिए, फार्मूला n/2, फार्मूला फिर से वही 2a + n-1 × d। क्या आ जाएगा, s' n = n/2, 2a का मतलब 1, n-1 × d का मतलब 2, 2a + n-1 × d, n/2, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + 2n - 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, n और n मिलके कितना हो जाएगा n²। ये हो गया s' n, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात समझ में आई होगी। सवाल ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हमने कर लिया। सबसे पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए था, तो हमने सम प्राकृतिक संख्याएं शुरू से लिखनी शुरू की, n तक इसका योग कर लिया, ये आ गया। फिर n विषम संख्याओं का योग चाहिए था, तो n विषम संख्याएं हमने लिख ली, यानी ऑड नंबर्स लिख लिए, उसका n टर्म्स तक सम कर लिया, योग ये आ गया। अब कंडीशन यूज कर लीजिए, कहा गया है n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n विषम संख्याओं के योग का k गुना है। पहला वाला योग दूसरे वाले योग का k गुना है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल कह रहा है कि पहला वाला योग यानी कि Sn, दूसरा वाला योग यानी कि S', सम वाला योग विषम वाले योग का k गुना है। यही तो कह रहा है सवाल, पहला वाला सम दूसरे वाले सम का k गुना है। वैल्यू रख दीजिए, Sn की वैल्यू कितनी, nn+1 इंटू k इंटू S' की वैल्यू कितनी n², k की वैल्यू कितनी आ गई n+1 अपॉन n², ये कट गया, k की वैल्यू आ गई n+1 अपॉन n। k की वैल्यू निकालनी थी आपको, मिल गई n+1 अपॉन n। समझ में आया होगा, बढ़िया शानदार सवाल है, इसको लिख लीजिए, तैयार करिए। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, यदि एक समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा और अंतिम पद क्रमशः इतने इतने और इतने हैं तो उसका योग ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल लैंग्वेज में बहुत छोटा सा है, लेकिन ठीक ठाक काम इसमें आपको करना है। देखिए क्या है सवाल, कहा गया यदि एक समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा और अंतिम पद, पहला पद दिया है फर्स्ट टर्म हो गया, दूसरा पद दिया है तो पहले और दूसरे को यूज करके आपको कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर मिल जाएगा, और अंतिम पद दिया है यानी L दे रखा है, सीरीज का योग सम निकालना है, श्रेणी का योग निकालना है। योग निकालने के लिए आपको सीरीज में कितने टर्म्स होंगे ये भी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरी श्रेणी को जोड़ना है तो श्रेणी में कितने पद हैं ये पहले हमको पता होना चाहिए। तो श्रेणी में कितने पद हैं ये पता लगाने के लिए हम मान लेंगे कि श्रेणी में n पद हैं, और अगर किसी भी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है यानी कुल पदों की संख्या n है, तो nth टर्म जो होगा वही लास्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं।
तो जब nth टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म होगा तब आपको ये यूज करना होगा, वहां से n निकलेगा, और जब a पता है, d निकाल लिया हमने, n निकाल लेंगे, तो हम सम ऑफ सीरीज कर सकते हैं। ठीक, ये तीनों बातें यूज करके इस तरीके से सवाल लगाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं सोल्यूशन। दिख रहा है? ठीक, यदि एक समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा और अंतिम पद, सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है? प्रथम पद कितना दिया हुआ है? ए दिया है, उसको ए ही हम कहते भी हैं। दूसरा पद बी है, तीसरा पद 2a, तीसरा नहीं, अंतिम पद 2a। पहला पद है, दूसरा पद भी, और लास्ट टर्म कितना है? 2a। ठीक, अब आ जाइए सॉल्यूशन पे। क्योंकि प्रथम पद a है और दूसरा पद हमको मालूम है, तो इसलिए सार्वांतर कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, और दूसरा पद है b, और सार्वांतर कितना है? a। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई b माइनस a। उसके बाद अंतिम पद, हमको क्या करना है? सीरीज का योग निकालना है। योग के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Sn बराबर n/2 a प्लस l। a चाहिए, पहला पद है हमारे पास, l चाहिए, अंतिम पद है हमारे पास, n नहीं है। d अगर d वाला फॉर्मूला लगाते तो d भी हमारे पास होता, ठीक, लेकिन n नहीं है हमारे पास। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, दी गई श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, ये हमारे पास नहीं है। तो अगर पदों की संख्या हमको नहीं मालूम है तो हम पदों की संख्या मान लें। क्या मान लें? माना श्रेणी में कुल n पद है। मान लिया हमने श्रेणी में कुल n पद हैं। अगर श्रेणी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो इसलिए अरे यार, इसलिए क्या होगा? Tn जो होगा वो l होगा कि नहीं होगा, बताइए। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो nवां पद ही लास्ट टर्म होगा, यानी Tn बराबर l होगा। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो लैंग्वेज में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? इसलिए nवां पद बराबर अंतिम पद। nवां पद का मतलब Tn और अंतिम पद का मतलब l। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू l का मतलब होता है 2a। a का मतलब a ही है और d का मतलब है b माइनस a। ये a उधर चला जाएगा, हमको n निकालना है ना, तो ब्रैकेट ओपन कर दें, a बना रहने दीजिए। a रहा प्लस n का मल्टीप्लाई इससे होगा तो n इंटू बी माइनस ए, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस का b और माइनस माइनस प्लस का a इज इक्वल टू 2a। n इंटू बी माइनस ए माइनस का b
और ये a और a मिलके 2a हो जाएगा और ये 2a इस 2a से कट जाएगा। ठीक, तो n इंटू बी माइनस ए, इस b को उधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू b। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b अपान b माइनस ए। ये n की वैल्यू आ गई। ठीक, इस n की वैल्यू को हम यूज करेंगे Sn में। अब लिखेंगे n पदों का योग, इसलिए कि लिखेंगे Sn। Sn का फार्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस एल। n का मतलब कितना, b अपान b माइनस ए, ये तो हुआ n, और बाई 2 ये रहा a प्लस l का मतलब कितना, 2a, यानी ये कितना हो गया, 2a और a मिलके 3a, ये हो जाएगा 3ab अपान 2 इंटू b माइनस ए। ये आपका हो गया आंसर Sn। इस सवाल का ये जवाब आपके पास। ठीक है, लिख लीजिए, फिर और लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। अगला सवाल क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है, ठीक है, इसके प्रथम 10 पदों का योग 120 है, तो nवां पद ज्ञात कीजिए। आसान आसान क्वेश्चंस हैं। कंडीशंस दे रखी, दो कंडीशन से 2 इक्वेशंस बनेंगी और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके AD की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद जो भी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। देखिए, क्या किया जाए। यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 हो, 10वां पद 21 हो, प्रथम 10 पदों का योग 120 हो, तो इसका nवां पद बताना है। तो क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है। इन सारी चीजों को निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो बेसिक बातें क्या होती हैं, AP का फर्स्ट टर्म, AP का कॉमन डिफरेंस, यानी कि प्रथम पद और सार्वधातुक। तो मान लीजिए माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। सबसे पहले 10वां पद, पहली शर्त, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त क्या है, 10वां पद जो है वो कितना है, 21 है। 10वें पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 21। यानी ये हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है इसके प्रथम 10 पदों का योग 120 है। S10 इक्वल टू 120। S10 का मतलब क्या है, 10 पदों का योग, यानी कि 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, 120। ये आपका हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 5 से 120 चला जाएगा कितनी बार, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 अक्को 20। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 24। ठीक, ये जो आपने इक्वेशन 1 बनाई थी, a प्लस 9d इक्वल टू 21, यहां से a की वैल्यू निकालकर तब इक्वेशन बना लीजिए, तो बार बार आपको वो जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा।
यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 माइनस 9d। अब इक्वेशन बना रही है a की जो ये वैल्यू है ये आप रख दीजिए इसमें, लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान रखने पर 2 a की जगह पर क्या रखेंगे 21 माइनस 9d प्लस 9d बना रहा इधर और इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 21 दूना 42 माइनस 18d प्लस का 9d बराबर 24। ये हो जाएगा माइनस का 9d ये देखिए माइनस का 9d बचेगा उधर भेज देंगे तो प्लस का 9d और 24 इधर ले आएंगे तो 24 इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 24 और 20 44 यानी 18 बचेगा और d बराबर कितना बचेगा 2। हमको क्या निकालना है nवां पद। d मिल गया, जब d मिल गया तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए a मिल जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा a प्लस नहीं a इज इक्वल टू 21 माइनस 9 इंटू डी की जगह पर 2, 9 दूनी 18, 21 में से 18 चला गया 3, a का मान आ गया। हमारे पास a है हमारे पास d है तो हम क्या कर लेंगे a और d जब हमारे पास है तो हमको nth टर्म निकालना है तो क्या लिखेंगे इसलिए nth टर्म यानी nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब कितना है 3, n का मतलब मालूम नहीं, nवां पद ही निकालना है और d का मतलब 2। 3 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस 1, ये आपका nवां पद आ गया। इस तरीके से आपका सवाल लगेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। बात समझ में आई यहां तक? चलिए और देखिए अगला सवाल क्या है। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 63 है तथा इसके अगले 7 पदों का योग 161 है तो इस समांतर श्रेणी का 28वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक सवाल है, देखिए थोड़ा एक बात को समझ लेंगे। सबसे पहले तो हम इतनी बात को पहले सॉल्व कर लें। एक समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 63 है, इतना कर लें, फिर उसके आगे की बात समझ जाएगी। किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग 63 है, ये आपको दिया है तो इसको यूज करेंगे हम। 7 पदों के योग का फॉर्मूला लिखेंगे। उस फॉर्मूले के लिए आपको प्रथम पद और सार्वधानता चाहिए होगा तो उसको हम a और d मान लेते हैं। सबसे पहले माना AP का प्रथम पद a तथा सार्वधानता d है। किसी AP का प्रथम पद a और सार्वधानता d हमने मान लिया, हमको 7 पदों का योग निकालना है क्योंकि Sn इक्वल टू होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7 पदों का योग प्रश्नानुसार लिख लेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार ही लिखिए।
प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है 7 पदों का योग जो है वो 63 है। S7 कितना है? 63। तो S7 जो है उसका फॉर्मूला लिखेंगे आप 7/2 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी 7 - 1 डी माना है इक्वल टू 63। ठीक, इसमें 7 और ये सारा सब कुछ उधर ले जाइए, तो 7 9 63 और 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d इक्वल टू 9 दूनी 18, 2 कॉमन मिल जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 9। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 - 3d, इक्वेशन नंबर 1। पहली कंडीशन को हमने यूज करके a की वैल्यू निकाल ली। अब अगली बात को जरा बहुत ध्यान से समझिए। कहा गया किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब समांतर श्रेणी जो भी है उसके जो शुरुआत के 7 पद हैं उन शुरुआती 7 पदों का योग 63 दे रखा था, तो वो हमने यूज कर लिया। फिर कहा गया अगले 7 पदों का योग। इस बात को समझिए, जैसे कोई समांतर श्रेणी है, सीरीज है T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 एंड सो। ये एक समांतर श्रेणी है। ये वो समांतर श्रेणी है जो हमको इस सवाल में दे रखी है। आप इसको ये मान लीजिए कि ये एपी मैंने इस सवाल वाली एपी लिखी हुई है। इस सवाल की कंडीशन सारी इस एपी पे अप्लाई करनी है आपको। देखिए पहली बात क्या कहा गया, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग। तो इस समांतर श्रेणी के जब प्रथम 7 पदों का योग आप निकालेंगे, यानी आपने कहां से कहा, प्रथम 7 पदों का योग जो कि 63 दे रखा था, वो यहां से लेके यहां तक का योग दे रखा था। बात समझ में आई? तो यहां से लेके यहां तक का योग जो 63 दे रखा था, उस पर हमने कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ रिजल्ट्स मिले हमको। अब सवाल की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, इस टर्म पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कहा गया है कि फिर से 7 पदों का योग, कहा गया अगले 7 पदों का योग। सीरीज के अगले 7 पदों का योग का मतलब क्या है, जिन 7 पदों का योग हो चुका है उनको नहीं लेना है, अब उसके आगे से 7 पद और लीजिए। तो इस सीरीज के अगले 7 पदों का योग जो है 161 है। अगले 7 पदों का योग का मतलब क्या होगा, T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14। अगले 7 पदों का योग यानी कि अगले 7 पदों का योग जो कि 161 है, वो इसके लिए वैल्यू दे रखी। कहां से, वो योग कहां से शुरू होगा, T8 से शुरू होगा। बात समझ में आई? समझना क्या है, जब आप इन 7 पदों का योग निकालेंगे तो इन 7 पदों के योग के लिए जो फार्मूला लगाएंगे, उस फार्मूले में जो प्रथम पद होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि ये 7 पद यहां से शुरू होते हैं, जहां से शुरू होगी सीरीज वही प्रथम पद होगा। लेकिन जब अगले 7 पदों का योग आप निकालेंगे तो अगले 7 पदों के लिए प्रथम पद ये होगा, क्योंकि अगले 7 पद यहां से शुरू होते हैं। तो अगले 7 पदों के योग के लिए जो फार्मूला आप लगाएंगे S7, उसमें n 7 ही रहेगा, 2 इंटू a क्या हो जाएगा, T8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बाकी d तो पूरी सीरीज का सेम ही रहेगा और d वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पे पड़ेगा, प्रथम 7 पदों के योग के लिए प्रथम पद T1 होगा और अगले 7 पदों के योग के लिए प्रथम पद क्या होगा, T8। यानी अगर आपको अगले 7 पदों का योग निकालना है तो आपको पहले 8वां पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि 8वां पद जो होगा वही अगले 7 पदों के लिए प्रथम पद का काम करेगा, फर्स्ट टर्म का काम करेगा। बात समझे? तो ये वाली कंडीशन अगर आपको यूज करनी है तो इस कंडीशन के लिए जब S7 आप लिखेंगे तो उसमें जो पहला पद यूज होगा A, उस A को पहले आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो A जो होगा वो T1 ना होकर वो A T8 होगा। समझ में आया होगा उम्मीद है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यही कहानी जो मैंने आपको समझाई है इस बात को लिख लिया जाए। लिखेंगे आप अगले 7 पदों के योग के लिए
योग के लिए श्रेणी का 8वां पद प्रथम पद होगा। होगा ऐसा कि नहीं होगा? अगले 7 पदों का योग अगर आपको निकालना है तो अगले 7 पदों के लिए जो पूरी सीरीज का 8वां पद होगा वो फर्स्ट टर्म का काम करेगा। तो पहले हम पूरी सीरीज का 8वां पद निकाल लें। इसलिए T8 बराबर क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए हम प्रथम पद क्या होगा या ऐसे लिख लीजिए। प्रथम पद को कैपिटल ए कह दीजिए। इसमें प्रथम पद a बराबर जो होगा वो T8 होगा। a बराबर T8 का मतलब होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ये कैपिटल ए इसलिए है क्योंकि ये अगली सीरीज के लिए प्रथम पद हमने माना है, और ये स्मॉल ए इसलिए है क्योंकि ये T8 पूरी सीरीज का 8वां पद निकाला जा रहा है। और जब पूरी सीरीज का 8वां पद आप निकाल रहे हैं तो पूरी सीरीज का जो प्रथम पद है वो स्मॉल ए है, इसलिए पूरी सीरीज का 8वां पद जब आप निकालेंगे तो प्रथम पद की जगह पे स्मॉल ए यूज होगा। तो a बराबर a प्लस 7d। ये आपका अगले 7 पदों के योगफल के लिए पहला पद आ गया, इसलिए लिखेंगे इसलिए अगले 7 पदों का योग बराबर s-7 जो होगा वो क्या होगा? s-7 जो होगा 7/2 ब्रैकेट में 2a नहीं s-7, इसलिए s-7 कितना दे रखा है? 161। s-7 की जगह वैल्यू रख दीजिए 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मतलब 7 d और इज इक्वल टू 161। सारी वैल्यूज रख दीजिए जितनी आपको मालूम है। पहले तो 7 और 2 को उधर भेजिए, 2 ये ऐसे ही बना रहा। कैपिटल ए की जगह क्या लिखेंगे? a प्लस 7d प्लस 7 में से 1 चला गया 6d इज इक्वल टू 161 गुणे 2/7। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 2a प्लस 14d प्लस 6d इज इक्वल टू 23 दूना 46। a की वैल्यू यहां से रख दीजिए। a की जगह रखेंगे 9 माइनस 3d, 14 और 6 20d हो गया। ये हो जाएगा 18 माइनस 2 तिहाई 6 प्लस का 20d इज इक्वल टू 46। ये हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 46 में से 18 चला गया तो कितना बचा? 18 10 28 10 38 10 48 30 28 बचा। d बराबर 2। d की वैल्यू 2 आ गई। d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, a मिल जाएगा। a इक्वल टू कितना आ गया? 9 माइनस 3d, 3 दूनी 6। ये a बराबर आ गया 3। a मिल गया, d मिल गया। हमको क्या निकालना है? 28वां पद निकालना है। जब 28वां पद निकालना है तो आप क्या करिए? nवें पद का फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको बिगाड़ दीजिए।
इसलिए क्या लिखेंगे 28वां पद a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब 3, 28 में से क्या 27 और डी का मतलब 2। 27 दूना 54, 54 3 57, ये आपका 28वां पद आ गया। बस इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने वाली। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बाकी सवाल आपका कॉमन है, लेकिन ये विशेष बात है। ठीक, तो इस बात को समझाया भी भरपूर गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, दोबारा वीडियो को देखिएगा ठीक से। तो इस सवाल को लगाइए। चलिए ठीक है, फिर आज की इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं आपके। हाँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, तो बाकी के सारे सवाल अगली क्लास में लगाए जाएंगे। इस क्लास को यहीं पर रोका जाता है। आप सवाल लगाते रहिए और हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।